जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू द मॉक मस्ती चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट नंबर 45 जो कि 12 सितंबर को आयोजित हुई थी, तो टेस्ट 47 लेके आए हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के द्वारा हुआ था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश रियासत से और 93 जो थे वो देसी रियासत से, 4 कमिश्नरी से, कुल 389 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन होगा कि हमारे संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 15। संविधान सभा के 389 सदस्यों में 15 सदस्य जो थी वो महिला थे। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? भारत परिषद की समाप्ति 1935 के अधिनियम से हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 1909 का जो अधिनियम है, इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ और 1919 के अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन लागू हुआ और सीएजी जो है उस पद का सृजन हुआ। 1947 के अधिनियम के तहत भारत की स्वतंत्रता है और राज्यों में जो द्वैध शासन लागू हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत, वो द्वैध शासन समाप्त हुआ और केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ 1935 के अधिनियम के तहत। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से उद्धृत की है? तो भारत ने समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रस्तावना की भाषा जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन और मूल अधिकार अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर रसिया से लिया गया है। नीचे दी गई राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नागालैंड 1963 में बना था और हरियाणा 1966 में बना था। सिक्किम जो था वो 1975 में बना, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, सही है। परमादेश, वी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध का है टू बी सर्टिफाइड, ये नहीं है। टू बी सर्टिफाइड नहीं है। प्रतिषेध का होता है सर्टियोरेरी। तो टू बी सर्टिफाइड जो है वो उत्प्रेषण को बोला जाता है और अधिकार परीक्षा जो है बाय वाइट अथॉरिटी, ये भी सही है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दो ऐसी रीट है जिसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी करती है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब पारित किया था? तो इसका आंसर होगा, बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है वो पारित किया गया था 1976 में, इंदिरा गांधी के टाइम पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने बंधुआ मजदूर अधिनियम पारित किया था। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो देखिए, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन जो है राष्ट्रपति के बारे में लागू होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति के नाम से सब कुछ होता है लेकिन राष्ट्रपति नेतृत्व नहीं करते, बल्कि राष्ट्र का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। वही प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में है। लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख जो है अनुच्छेद 91 में है और राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52 में, और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उनके बारे में अनुच्छेद 124। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन, विघटन, सत्रावसान, सभी के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। लोकसभा की बैठक जो होती है वो एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए और लोकसभा की 2 बैठकों के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और लोकसभा का जो बैठक होता है, सेशन होता है, वो 3 होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है वो सबसे लंबा होता है और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सेशन होता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है और यह अनुच्छेद 266 के क में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है?
तो इसका आंसर होगा रोज बैथ्यू। रोज बैथ्यू जो है वो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष है। यूपीएससी का गठन जो है वो ली आयोग की सिफारिश पे हुआ था और इसे 1950 में दर्जा दी गई थी। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 330 के तहत की गई है और लोकसभा में एंग्लो इंडिया के लिए अनुच्छेद जो आरक्षण दी गई है, व्यवस्था दी गई है, वो अनुच्छेद 331 में की गई है। वहीं विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था अनुच्छेद 332 में तथा विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 333 में है। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि इसने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। केशवानंद भारती केस जो है वो अब तक की जजों की सबसे बड़ी बेंच है। इसमें 13 जजों की बेंच बैठी हुई थी और ये 1973 में आया था। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 0 डिग्री देशांतर को समय रेखा बोलते हैं और वहीं 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे तिथि रेखा बोला जाता है। दो देशांतरों के बीच मैक्सिमम दूरी जो होती है, अधिकतम दूरी, वो भूमध्य रेखा पर होती है और दो देशांतर के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो ध्रुव पर होती है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो इसका आंसर होगा मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा सियाल, सिलिका तथा एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए। कौन सी गैस सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो इसका आंसर होगा ओजोन। ओजोन जो है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन परत की क्षरण के लिए जिम्मेवार गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन जो है वो समताप मंडल में पड़ता है। हमारी वायुमंडल की जो समताप मंडल है उसके अंतर्गत ओजोन पाया जाता है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील जो है उसका नाम है मृत सागर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मृत सागर। यह इजराइल तथा जॉर्डन की सीमा पर है और अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। कैस्पियन सागर जो है वो 5 देशों से लगती है। कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। अगला जो है बैकाल झील, वो रूस की सबसे गहरी झील है। रूस की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है वो बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो डोवर जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं। वहीं बॉस जलडमरू मध्य के द्वारा ऑस्ट्रेलियन सागर तथा तस्मान सागर एक दूसरे से जुड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा। तांबा में जो भारत है वो आत्मनिर्भर नहीं है। तांबा का जो एकमात्र खदान है भारत में वो है राजस्थान का खेतड़ी। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है और यह भारत का सबसे डीपेस्ट गहरा बंदरगाह है और भारत का जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो भी विशाखापट्टनम ही है। भारत में टोटल बंदरगाहों की संख्या अब पहले 13 थी, अब 14 हो गई है और 14वां बंदरगाह का नाम है वधावन बंदरगाह और ये महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डोगरी। डोगरी जो है वो जम्मू कश्मीर की जनजाति है, ये राजस्थान की जनजाति नहीं है। बाकी भील, मेड़ा और सहारिया जो है वो राजस्थान की जनजाति है। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो श्रीलंका के साथ नहीं लगती। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए।
तो देखिए विशाखापट्टनम, मुरी, गुड़गांव, पनकी। गुड़गांव जो है वो मोटर गाड़ी के लिए है, तो इसका आंसर होगा सी का 1 होगा। जब सी का 1 हो जाएगा तो सी का 1 मिलाएगा तो ऑप्शन डी में आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सी का 1 होगा। और विशाखापट्टनम जो है वो विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए आएगा। और मुरी जो है, मुरी एल्युमिनियम के लिए आएगा। और पनकी जो है ये आ जाएगा उर्वरक के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि पुणे जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वृष्टि छाया क्षेत्र। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम में वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। और वहीं वनों की एरिया की बात की जाए तो वन का जो एरिया है सबसे ज़्यादा वो मध्य प्रदेश में है। वन रिपोर्ट हर 2 साल पे द्विवार्षिक वन रिपोर्ट का जो प्रकाशन होता है वो द्विवार्षिक होता है, 2 वर्ष में एक बार छपती है। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो पराम्बीकुलम अलियार परियोजना जो है वो केरल तथा तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, तो अंतःस्थलीय अपवहन नदी जो है उसका उदाहरण है घग्गर नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। माही नदी की बात करें तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है तथा कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। और इसमें नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर ही स्थित है, बनाया गया है। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, तो इसका आंसर होगा पहले थाल घाट, फिर भौर घाट और फिर लास्ट में पाल घाट। इसका ऑप्शन बी होगा। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है और वह स्थित था, तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। फायान जब आया था तो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था, तो उसने पाटलिपुत्र में एक अस्पताल का उल्लेख किया है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो वर्ष 1920-21 के दौरान हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे मिला है। हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने की है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के द्वारा राजगीर में संचालित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के द्वारा वैशाली में संचालित की गई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में संचालित हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के द्वारा जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में संचालित की गई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कालाशोक ने वैशाली में संचालित करवाया था। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड दिया जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत्यु दंड दिया जाता था। मौर्य काल में चोरी करने या टैक्स छिपाने के एवज में मृत्यु दंड दिया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ये भी सही है। भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ये गलत है। भीतरी अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है और इसमें हुड़ों का आक्रमण है, हुड़ों के आक्रमण का वर्णन है। धौली अभिलेख अशोक ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो इसमें सुदर्शन झील का वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी थी? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में तराइन की लड़ाई प्रथम लड़ाई लड़ी थी और पुनः तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने लड़ी थी। मध्ययुगीन शब्द रक्ष का क्या अर्थ था? तो मध्ययुगीन शब्द जो रक्ष था इसका अर्थ है नृत्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली पर, आगरा से ले जाके दिल्ली स्थानांतरित की थी शाहजहां ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज के संस्थापक थे? तो अवध राज के संस्थापक थे सादत अली खान। आंसर होगा ऑप्शन बी। और अवध राजा के अंतिम शासक थे वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था। तो भारत का जो प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था वो किस चार्टर एक्ट के द्वारा गठित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था और इसके हेड थे लॉर्ड मैकाले। पावना आंदोलन 1873 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल। लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? तो जो लाला लाजपत राय थे वो आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। वहीं ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज जो है वो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। प्रार्थना सभा की बात की जाए तो 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस समाचार पत्र को संपादित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अल हिलाल। अल हिलाल पेपर जो था इसका संकलन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वीरेंद्र कुमार घोष, इनमें से कौन गदर पार्टी के साथ जुड़ा था? तो इसका आंसर होगा केवल 3 जो है रास बिहारी बोस। केवल रास बिहारी बोस जो है उन्होंने गदर पार्टी से मतलब कि गदर पार्टी से जुड़े थे। बाकी दो जो है वीरेंद्र कुमार घोष और जोगेश चंद्र चटर्जी ये गदर पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। इसका आंसर होगा केवल 3 रास बिहारी बोस। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। 1913 में सेंट फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना सोहन सिंह के द्वारा हुई। वहीं भारत की बात करें तो भारत में भी 1913 में ही पंजाब में लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। निम्न में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था मजदूर वर्ग जो थे वो कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए थे। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो धरासना साल्ट वर्कर्स पर हमला करने के लिए जो टीम गई थी उसका लीडर थे अब्बास तैयब जी। आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? तो चिकल कालो जो है वो गोवा का मानसून मड फेस्टिवल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो वायुमंडल में सबसे कम जो है वो CO2 है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण हैं? पाइनस तथा साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। शैवाल तथा कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। तो शैवाल तथा कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करने का काम पेप्सिन करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जैवमंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा गया है? तो उत्पादक के रूप में हरे पौधे। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो नियासिन, राइबोफ्लेविन, पायरोडॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो एक विटामिन नहीं है, यह एक हार्मोन है और यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि जो है वो गले में पाई जाती है और इसकी कमी से घेघा रोग होता है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो तन्ने में होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और नागफनी का जो कांटा होता है, क्वेश्चन आएगा कि नागफनी का कांटा किस चीज़ का रूपांतरित रूप है? तो उसका आंसर होगा पत्तियों का। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान है उसको साइनेप्स बोलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिनेप्स। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की जब रिएक्शन होगी तो CO2 गैस बनेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पोटासियम। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो चूना पत्थर का इस्तेमाल लोहे के निष्कर्षण में फ्लक्स के रूप में किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।
किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा तापमान पर निर्भर होती है, वायुमंडल में खुले हुए पृष्ठ पर भी निर्भर होती है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होते। आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्द्रता पर भी निर्भर करती है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। आंसर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो अपवर्तन के बाद प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो अपवर्तन के बाद भी चेंज नहीं होती है। किसी शुष्क शेल में विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो किसी भी शुष्क शेल में विद्युत का उत्पादन जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रकाश की विश्लेषण की परिघटना में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग क्या होती है? तो लघुत्तम तरंग दैर्घ्य वाली जो प्रकाश तरंग होती है वो तो मंदित होती है और सबसे ज़्यादा अपवर्तित होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध असीम रूप से उच्च होता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब उसका स्थैतिक विकास प्रारंभ होता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 20 सूत्री कार्यक्रम ये 1975 में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, और हरित क्रांति का जो प्रारंभ है वो 66-67 में है। तो पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है कुल आय बटा जनसंख्या। तो कुल राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरबीआई का कार्य नहीं है? तो आरबीआई का कार्य साख सृजन नहीं है, साख नियंत्रण है, मौद्रिक नीति का निर्माण करना है, अनुसूचित तथा वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य करना है। आंसर होगा ऑप्शन है। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसकी स्थापना शिरोमन समिति के सिफारिश पर हुई थी। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति जो है वही गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना अनुमोदित करती है। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1926 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, ये मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन। किसी प्रोग्राम के चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मेघालय में है। आंसर ऑप्शन डी। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में। आंसर होगा ऑप्शन सी। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो इसका आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करने में निहित है। ऑप्शन बी, जीवमंडल रिजर्व। भारत में अभी टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कुल 18 है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता 0 होगी। आंसर होगा ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा था, माइक्रो इकोनॉमी तथा माइक्रो इकोनॉमी। कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? तो शेयर और डिवेंचर्स जो होती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अंतरिक्ष में जाने वाली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका नाम है
रयानी बर्नावी अंतरिक्ष में जाने वाली यह पहली अरब महिला है, अंतरिक्ष यात्री है। ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। आंसर होगा ऑप्शन है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी। और वहीं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था वो 1940 में हुआ था। वहीं भारत देश की बात करें तो भारत में 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये हॉलैंड डच शैली से प्रभावित है। मैंग्रोव वनों में विविपेरी जरायुजता का परिणाम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतरजातीय स्पर्धा। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है जलवायु। जलवायु जो है अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, क्वांटम मैकेनिक्स में भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल गेट है, सार्वत्रिक गेट है? ऑप्शन ए होगा नॉर गेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक है, मोनो एटॉमिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक एलिमेंट है। प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल जो है वो इटली में आयोजित किए गए थे। धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय श्रीवास्तव को प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। ये वाराणसी के रहने वाले थे और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गब्बन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, मानसरोवर, मंगलसूत्र, सोझे वतन। इन्हें कलम का जादूगर तथा कलम का सिपाही भी कहा जाता था। नो स्पिन नामक पुस्तक की आत्मकथा है। नो स्पिन नामक जो पुस्तक है वो मुथैया मुरलीधरन की आत्मकथा। आंसर होगा ऑप्शन सी। ICTP रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है? तो ICTP रामानुजन पुरस्कार जो है वो गणित विषय में उत्कृष्टता के लिए दी जाती है। आंसर होगा ऑप्शन सी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक था जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन बी। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। सोवियत संघ जो था वो 15 देशों से मिलकर बना था। बास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने डैश को हवा दी थी? तो ये फ्रांसीसी क्रांति को हवा दी थी जो कि 1789 में घटित हुई थी, और उस समय फ्रांसीसी क्रांति का शासक था लुईस 16वां। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो ये सारंगी के वादक है। आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ ये टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।